नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और कमेंट जो कि हालांकि इस चैनल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइन या एनिमेशन VFX के फील्ड में हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को समझना। तो आखिर क्या है वो क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज मान लो कि आप सीख रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर आप एनिमेशन VFX के कोर्स में एडमिशन ले चुके हो और आप अभी सिर्फ ग्राफिक्स सीखे हो, लाइक फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इलास्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, बट आपके पास आ जाता है एक 3D का प्रोजेक्ट और भी बहुत बड़ा बजट का। अब आप टेंशन में हो गए कि अरे यार, इस प्रोजेक्ट को मैं करूं कैसे, क्योंकि प्रोजेक्ट है 20,000, 50,000 या लाख रुपए का। और अब आप टेंशन में आ जाते हो कि आखिर इसको करूं कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करता हूं तो एक तो क्लाइंट हाथ से जाएगा और दूसरा हमें वो पैसा भी नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ, इसी को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, बिजनेस का सहारा लेना। ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पे दो चीजें होती हैं। सपोज मान लो कि एक क्लाइंट है। अब क्लाइंट जो है उसको चाहिए कि आपसे 3D करवाना चाहता है, 3D का कोई कैरेक्टर डिजाइन कराना चाहता है, कोई मॉडल कराना चाहता है। तो एक क्लाइंट हुआ और एक हो गए आप। अब क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है कि उसे 3D मॉडल बनवानी है, लेकिन ये क्लाइंट को नहीं पता कि आपको 3D मॉडल बनाना नहीं आता है। ठीक है, और उससे इससे जानकर कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप उससे डील फाइनल करते हो देन डेफिनेटली वो लोग अग्री हो जाएंगे। मे बी वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपने कोई कभी काम किया है? सो जी हाँ, डेफिनेटली आप अपने यार दोस्त जो भी जिनसे भी आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि जिनके भरोसे आप ये प्रोजेक्ट ले रहे हो, उनके बेस्ट प्रोजेक्ट्स उठाओ और उनको चिपका दो। उनको आपने दे दिया। अब होगा ये कि वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे और आपको प्रोजेक्ट्स दे देंगे। हो सकता है थोड़ी सी नेगोशिएशन हो, मगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब आपका काम ये है कि सपोज मान लो कि क्लाइंट ने आपको एक काम दिया जिसके लिए आपने चार्ज किया उससे तकरीबन $800। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यही काम $800 का मतलब हो गया कि आप मान के चलो 64,000 के आसपास, 800 इंटू अगर 82 करे तो तकरीबन कुछ ऐसे आपका बन जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको अब एक ऐसा आर्टिस्ट ढूंढना है जो 3D मॉडलिंग का काम करता हो और बहुत बेहतरीन करता हो। अगर वो इंडिया में, अगर वो काम इंडिया का आर्टिस्ट है तो जाहिर सी बात है कि वो उस मॉडलिंग का, जहाँ पे आप $800 चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा $100 या $200 में आपका काम हो जाएगा। यानी कि 20 से 25,000 या 30,000 तक भी आपको आसानी से हजारों मॉडलर मिल जाएंगे जो आपके लिए कैरेक्टर मॉडल या जो भी मॉडल होगा अकॉर्डिंगली वो करके आपको दे देंगे। अब आपने 30,000 रुपए पे किए उस मॉडल को बनाने के लिए, जबकि आपने चार्ज किया अपने क्लाइंट को 64,000 लमसम। और यहाँ पे ये जो बीच का जो कमीशन है, ये जो बीच का पैसा है, यानी कि तकरीबन 34,000, दैट इज कमीशन फॉर यू। यानी कि यू आर डूइंग द क्लाइंट बिल्डिंग, यू आर गेटिंग क्लाइंट्स और आप उसको एज अ फ्रीलांस यानी कि दूसरों को दे रहे हो, आउटसोर्सिंग करा रहे हो। ये तरीका अपनाकर आज भारत में ही नहीं बल्कि कई बड़े देशों में इसका धंधा बहुत जोरों से चल रहा है और ये बहुत ही बिंदास वाला काम है। लेकिन आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू टॉक विद क्लाइंट्स, हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट, हाउ टू बिल्ड योर क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें। और आपको साथ ही साथ आपको अपनी पोर्टफोलियो भी बहुत तगड़ी रखनी होगी अगर आपको ड्रॉप शिपिंग की बिजनेस करनी है तो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने ये प्लान बना ही लिया है कि आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आप कुछ क्लाइंट्स, कुछ आर्टिस्ट खास करके आप अपने पास रखेंगे और उनके काम को एक अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ आप उसे अपने पास रखेंगे। और जब भी कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो डेफिनेटली आपको उस क्लाइंट को वो वर्क पिच करना है और उस हिसाब से आपको वो पे कराना है। कभी कभी आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिसका हो सकता है कि आपको चार्जेस पता नहीं हो, तो वो उनसे क्लाइंट से आप 2 दिन का टाइम लीजिए और सेम यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों के साथ यही डिस्कशन करो कि मुझे एक चीज़ करवानी है, आप कितना पैसा लोगे। अगर आपका आर्टिस्ट बोलता है कि हम इसके लिए 50,000 रुपये लेंगे, देन डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट को 1 लाख रुपये चार्ज कर सकते हो। क्योंकि अगर 50,000 रुपये इंडिया के आर्टिस्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका फॉरेन में उसका जो प्राइस होगा वो बहुत ही अच्छा खासा होगा और आपको कोई भी क्लाइंट हंस खेल कर 1 लाख रुपए दे देगा। इसमें जो क्लाइंट आपको कांटेक्ट करते हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उन्हें बहुत ही सस्ते में आप काम कर रहे हो और आपका भी बेनिफिट हो गया, आपको घर बैठे सिर्फ क्लाइंट से बात करने की और उन्हें टाइम पर
चीज़ें डिलीवर करने के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। अब इसमें एक रिस्क फैक्टर और भी होता है, तो वो आपको अपने एंड से बहुत ही टेक्निकली इस चीज़ को रिसॉल्व करना होगा। कभी कभी ये होता है कि आपने जिस आर्टिस्ट को हायर किया, हो सकता है वो टाइम पे काम ना दे, तो आपको एक बड़ी पेनल्टी लग सकती है। तो जब भी आप उससे काम कराएं, तो अगर क्लाइंट ने आपको सपोज 20 दिन का टाइम दिया है, तो आप अपने सामने वाले आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 दिन का टाइम दो, ताकि अगर वो डिले भी करे तो एटलीस्ट 20 दिन से पहले वो कंप्लीट कर दे। अदरवाइज, क्योंकि फॉरेन के जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती हैं अगर आप डेडलाइन पे खड़े नहीं उतरते तो। और साथ ही साथ आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो रेपुटेशन है, वो भी खराब हो जाएगा। बाद में आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग का काम करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो और घर बैठे लाखों कमा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ड्रॉप शिपिंग का मतलब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ड्रॉप शिपिंग के बारे में और भी अगर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।